पहली प्राइम में जीएसटी की एंट्रीज को पास करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या है एग्जैक्टली जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एग्जैक्टली कितने प्रकार के होते हैं टैक्स। तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बात टैक्सेस की करते हैं तो टैक्सेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी तो वो होगी जिसमें टैक्सेस को हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें हम ये कहते हैं वो टैक्सेस जो सेंट्रल को दे होते हैं उनको हम सेंट्रल टैक्स कहते हैं, वो टैक्सेस जिनको हम स्टेट को दे होते हैं उनको हम स्टेट टैक्सेस कहते हैं, और वो टैक्सेस जो हमें लोकल बॉडीज में जैसे नगर पालिका वगैरह आदि को देना होता है उनको हम लोकल टैक्सेस कहते हैं। तो यानी इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। या तो आप ये कह सकते हैं टैक्सेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं टैक्सेस सेंट्रल टैक्सेस होते हैं, स्टेट टैक्सेस होते हैं और लोकल बॉडीज टैक्सेस होते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो जिस पे एप्लीकेबल होता है, जिस पे लगता है उसको वही पे करता है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जिस पे डायरेक्ट टैक्स लगता है उसको वही पे करता है। जैसे इनकम टैक्स है, अब मान लीजिए मेरी मंथली इनकम या सालाना इनकम काफी ज्यादा है तो मुझ पे इनकम टैक्स लगेगा, तो मुझ पे इनकम टैक्स लगेगा और उसे मैं ही पे करूंगा, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स आता है, आपका कैपिटल ट्रांसैक्शन टैक्स आता है, ऐसे काफी सारे टैक्सेस है जो जिस पे लगते हैं उनको वही पे करता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगता तो किसी और पे है लेकिन वसूला किसी और से जाता है, क्योंकि उस बंदे से हम वसूल नहीं सकते जिस पे लगा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमारे ऊपर टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमसे सरकार नहीं लेती है। सरकार क्या करती है? उन दुकानदारों से लेती है जिससे हम सामान परचेज या सेल करते हैं। तो वो सिंपली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपए है और उसमें अगर जीएसटी 1 रुपए लगाया गया तो वो प्रोडक्ट 6 रुपए का बिकेगा। तो वो 6 रुपए आप पे करेंगे जिसमें से 1 रुपए आपका टैक्स जाएगा, 5 रुपए प्रोडक्ट का प्राइस जाएगा। वो 1 रुपए बाद में वो दुकानदार, वो शॉपकीपर आपके बिहाफ पे करेगा गवर्नमेंट को। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें टैक्स आपके ऊपर लग रहा है बट पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है वो शॉपकीपर। तो डायरेक्ट टैक्सेस में जिसके ऊपर लगता है उसको वही पे करता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में जिसके ऊपर लगता है उसको वो ना पे करके उसको कोई और पे करता है, लेकिन बाद में वो उसी बंदे से वसूल कर लिया जाता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर हम सेंट्रल टैक्स की बात करें तो सेंट्रल टैक्स में काफी सारे टैक्सेस आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस को जान लेते हैं। तो पहला इनकम टैक्स है, यानी किसी व्यक्ति विशेष पे लगता है। अगला है कॉर्पोरेट टैक्स जो किसी संस्था पे लगता है, यानी अगर हम बात रिलायंस ग्रुप की करेंगे तो रिलायंस ग्रुप पे लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन हम अगर व्यक्ति विशेष यानी मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो उन पे लगेगा इनकम टैक्स। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है कैपिटल ट्रांसैक्शन टैक्स। कैपिटल ट्रांसफर टैक्स का मतलब कोई भी बड़ी संपत्ति है, जमीन है, बिल्डिंग है, आपने बेची है तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होगा वो कैपिटल ट्रांसफर टैक्स होगा। ऐसे सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स है। सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स का मतलब ये हो गया कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स लग जाता है। इसके बाद आपका आता है एक्साइज ड्यूटी टैक्स। एक्साइज ड्यूटी टैक्स का मेनली मतलब हो गया आपका प्रोडक्शन टैक्स, यानी कोई भी सामान उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है तो उसमें एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता है। हालांकि उस सामान को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे अल्कोहल है या कोई मान लीजिए अफीम वगैरह है तो उसका जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे होता है। बाकी सारे के जितना भी कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है तो उसका जो टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे होता है। अगला आप देखेंगे सर्विस टैक्स है। तो सर्विस का मतलब क्या होता है? आई होप आपको पहले से ही पता होगा। कोई भी बिजनेसमैन दो चीजों का व्यापार करता है, या तो गुड्स का व्यापार करता है या तो सर्विस का व्यापार करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सर्विसेज देता है, उसके बदले वो पेशेंट से पैसे लेता है, तो वो सर्विस दे रहा है तो उस पर लगने वाले टैक्स को हम सर्विस टैक्स कहते हैं। ऐसे एक हेयर ड्रेसर है, नाई है, तो वो क्या करता है? अपनी सर्विसेज देता है और उसके बदले कस्टमर से, जो भी उनका कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, उससे वो पैसे वसूल करते हैं, तो उस पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन उस टैक्स को हम सर्विस टैक्स कहते थे। ध्यान रखिए कहते थे जब तक जीएसटी नहीं लगा था, क्योंकि अब तो काफी सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है, जीएसटी। अगला आपके सामने दिखाई दे रहा है कस्टम ड्यूटी टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी टैक्स का मतलब क्या हो गया? कोई भी सामान, इसको सीमा शुल्क कहते हैं हम। कोई भी सामान अगर फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो उस पर लगने वाला टैक्स कस्टम ड्यूटी टैक्स कहलाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टेट टैक्सेस की बात करते हैं तो मेनली यहाँ पे जो ज्यादा हाईलाइटेड टैक्सेस है वो दो हैं। पहला है सेल टैक्स और दूसरा है एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो सेल टैक्स का मतलब हो गया कोई भी सामान अगर किसी एक स्टेट में जितने बार बेचा जाएगा तो उस पर सेल टैक्स लगेगा और वो सेल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दे होगा।
इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अल्कोहल है या फिर कोई अफीम से बनाई हुई चीज़ है, जैसे कोई दवाई वगैरह, तो उस पर लगने वाला जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है, प्रोडक्शन टैक्स होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ऐसे ही अगर हम एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करते हैं, जिसमें मनोरंजन टैक्स है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल कुछ पॉपुलर टैक्सेस की बात करते हैं। तो थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो जीएसटी पे बेस्ड है, तो हम फिलहाल यहाँ पे जीएसटी पे बात करेंगे। तो अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है इंट्रा स्टेट जीएसटी और दूसरा है इंटर स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट जीएसटी का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या हो बताया है। तकरीबन 14 टैक्सेस को हटाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया। तो जीएसटी लगने से क्या हुआ कि अब वो वहां पर, जैसे कि मान लीजिए कोई पहले सेल टैक्स लग रहा है, तो अब सेल टैक्स नहीं लगेगा, उसके जगह पे जीएसटी लगेगा। मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी टैक्स पहले लग रहा था, तो अब एक्साइज ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको दो पार्ट में बांट दिया है, इंट्रा स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट जीएसटी का मतलब क्या होता है, अगर हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे, तो इंट्रा स्टेट जीएसटी का मतलब होता है कोई भी सामान किसी एक स्टेट के अंदर बनाया गया और उसी स्टेट के अंदर यूज कर लिया गया। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए एक पार्ले जी बिस्किट है, उसका प्रोडक्शन यूपी में हुआ और उसको यूपी में ही उपभोग कर लिया गया, तो उस पर जो भी टैक्स लगेगा उसको हम इंट्रा स्टेट टैक्स कहेंगे, और इस टैक्स में जीएसटी कहेंगे। और ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हाफ हाफ पे होगा, यानी अगर 28% जीएसटी लग रहा है तो उसका 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 14% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर इंट्रा स्टेट को और दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक तो वो जब हम परचेज करते हैं सामान को तो पे करते हैं, तो वो इनपुट टैक्स हो जाता है। बाद में जब हम सेल करते हैं तो फिर वो कस्टमर से हम ले लेते हैं। ये अभी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कस्टमर को दे होता है। और अगर आप एक शॉपकीपर है तो आप भी सामान परचेज करेंगे, लेकिन बाद में आप उसको सेल कर देते हैं। तो जब आप सामान परचेज करते हैं तो परचेज करते समय आप भी अपने सप्लायर को पे करते हैं, उसको हम इनपुट सीजीएसटी कह देते हैं या इनपुट एसजीएसटी कह देते हैं। ठीक है, जैसे दोनों टैक्सेस लग गए तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपने पे कर दिया। लेकिन जब आप माल बेचेंगे तो बेचते समय आपका कस्टमर आपको जो पे करेगा उसको हम आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के अंदर कैटेगराइज कर देंगे और बाद में उसको माइनस करके हम वहां पे जीएसटी फाइल करेंगे। तो कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि जीएसटी जब आप परचेज करते हैं कोई सामान तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं, और जब आप सेल करते हैं तो उस पर जो जीएसटी आप वसूल करते हैं अपने कस्टमर से उसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो जब हम नेट जीएसटी की बात करते हैं तो आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी घटा लिया जाता है और जितना बचा हुआ होता है उसको हम पे कर देते हैं। अभी हम टैली प्राइम में इसको करके भी देखेंगे। वहीं अगर हम इंटर स्टेट जीएसटी की बात करते हैं तो इंटर स्टेट जीएसटी में क्या होता है, कोई भी एक सामान किसी एक स्टेट के अंदर बनाया गया और उस स्टेट में ना बिककर वो दूसरे स्टेट में चला गया। जैसे मान लीजिए कोई सामान, जैसे बिस्किट ही था, पार्ले जी यूपी में बनाया गया और उसका उपभोग यूपी में ना करके उसको बाहर कहीं दूसरे स्टेट में जैसे एमपी, महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली वगैरह में सेल किया गया। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए आप कि दो अलग अलग स्टेट की पार्टीज जब आपस में ट्रांसैक्शन करते हैं तो वहां पे लगता है इंटर स्टेट। यानी जो सप्लायर है और जो खरीदने वाला बंदा है दोनों अगर एक ही स्टेट के हैं तो सी और एस लगेगा, हाफ हाफ। लेकिन अगर दोनों अलग अलग स्टेट्स के हैं तो फिर क्या होगा, उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, जिसको हम इंट्रा स्टेट जीएसटी कहते हैं, जिसमें आपको आईजीएसटी कोड करना होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी कोड करना होगा। तो बेसिकली अगर परचेज करने वाला और सेल करने वाला दोनों एक ही स्टेट के हैं तो सी और एस दोनों कोड करने हैं। अगर दोनों अलग अलग स्टेट के बिलोंग करते हैं तो फिर इस सिचुएशन में आपको आईजीएसटी कोड करना होता है। चलिए थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक एंट्री लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है फर्म ने गुड्स को परचेज किया है 50,000 रुपए का, जिसमें 10% जीएसटी लग रहा है, लेकिन बता रहा है आपको इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो माल परचेज कर रहा है और जो माल सेल कर रहा है दोनों एक ही स्टेट के हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था जब दोनों एक ही स्टेट के होते हैं तो दोनों एक ही स्टेट के होने पर क्या होता है, सी और एस दोनों ही लग जाता है। तो ऐसे में जब आप एंट्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए एंट्री आपके सामने है, परचेज आपका 50,000 रुपए का है, वो तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, लेकिन 50,000 का 10% जो जीएसटी लगेगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जो जीएसटी 50,000 का 10% होगा वो होगा 5,000, लेकिन सी होगा उसका आधा यानी 2500 सी हो जाएगा और 2500 एस हो जाएगा। तो टोटल आपके पास से जो पैसा जाएगा वो जाएगा आपका 55,000 रुपए। 55,000 रुपए में से 50,000 रुपए तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस हो गया और बाकी आपका 5,000 रुपए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका चला गया 2500 रुपए और स्टेट गवर्नमेंट को चला गया आपका 2500 रुपए। ये आपका इंट्रा स्टेट जीएसटी में होगा, यानी एक ही सामान किसी एक स्टेट में बनाया गया और उसी में उसको यूज कर लिया गया।
लेकिन अगर वो सामान किसी एक स्टेट के अंदर बनाया गया और उसे उस स्टेट के अंदर ना यूज करके किसी और स्टेट के अंदर यूज किया जाए तो उसमें क्या करेंगे हम, तो उसमें देख लीजिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ है फर्म ने गुड्स परचेज किया है 50,000 रुपए का 10% जीएसटी से शिवम से। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया शिवम आपके स्टेट का नहीं है, क्योंकि पहले ही दे रखा है कि इंटर स्टेट जीएसटी यहाँ पे कोट करनी है आपको। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, तो माल परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा 50,000 रुपए। लेकिन अब यहाँ पे सी और एस कोड नहीं होगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, दो अलग अलग स्टेट्स का ट्रांजैक्शन है, तो आपको यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी कोड करना है, जो पूरी एक साथ 5,000 रुपए आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, आधा आधा जा रहा था सी को और एस को, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा 5,000 रुपए एक साथ आ जा रहा है। आपके जेब से पहले भी 55,000 रुपए ही जाने थे और यहाँ पे 55,000 रुपए ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परचेज किया है, तो परचेज करने के लिए पार्टी का पैसा पे नहीं किया है, तो पार्टी का नाम यहाँ पे कोट कर दिया गया, टू शिवम हो गया आपका 55,000 रुपए। ठीक है, ऐसे ही जब हम सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में भी होगा, अगर कोई एक सामान आपने अपने ही यहाँ पे स्टेट के अंदर बनाया है, उसको उसी स्टेट के अंदर बेच दिया, तो देख लीजिए, तो जैसे पहली एंट्री आप देख सकते हैं सेल्स की है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, यानी पहली वाली इंट्रा स्टेट है, सॉरी, इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ आप ही के स्टेट के अंदर बनाया गया और वहीं उसको सेल कर दिया गया। तो देखिए 60,000 रुपए का आपने सामान खरीदा, तो सेल तो सॉरी बेचा, तो यहाँ पे टू सेल्स में आ गया आपका 60,000 रुपए। 10% जीएसटी बनेगा 6,000 रुपए जो आपको लेना है कस्टमर से। तो अब 3-3 करके देखिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट का 3,000 रुपए डाल दिया और स्टेट गवर्नमेंट का 3,000 रुपए डाल दिया। कस्टमर से आपने टोटल मिला के 66,000 रुपए लिए, जिसमें से 60,000 रुपए तो जो आपका पेन प्रोडक्ट था उसकी प्राइस है, और 6,000 रुपए आपका टैक्स हो गया जाके। यही आप अगली एंट्री में देखेंगे तो फिर से गुड्स सोल्ड हो रहा है 10% जीएसटी के साथ। किसको सोल्ड हो रहा है, सरोज को। तो अब सरोज को आपको माल बेचना है 60,000 रुपए का, लेकिन इस बार आपको इंटर स्टेट जीएसटी यानी अलग स्टेट का ट्रांसैक्शन है, तो माल सेल कर दीजिए, टू में सेल्स डाल दीजिए 60,000 रुपए, और अब आपको आउटपुट सी और एस ना कोड करके आपको यहाँ पे डायरेक्टली आई कोड कर देना है, और वो आपका 6,000 रुपए। तो टोटल जो आपको पैसे लेने हैं वो पैसे आपके पास आ गए यहाँ पे सरोज के पास से 66,000 रुपए, जिसमें 60,000 रुपए जो प्राइस है वो प्रोडक्ट का है और 6,000 रुपए आपका टैक्स बना है, और ये है इंटीग्रेटेड टैक्स जिसको हमने यहाँ पे कोड किया है इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पे जब हम नेट जीएसटी की बात करेंगे तो टोटल आउटपुट जीएसटी माइनस टोटल इनपुट जीएसटी होता है। तो जैसे हम नेट सी जीएसटी निकालना चाहते हैं अगर, तो नेट सी जीएसटी का सीन क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, सी जीएसटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए 3,000 रुपए शो कर रहा है। ठीक है, नेट सी आउटपुट सी जीएसटी कितना है, 3,000 रुपए, तो यहाँ पे हमने 3,000 रुपए कोड कर दिया। और इसकी जो पहले की एंट्री थी जिसमें हमने 5,000 रुपए टोटल सी जीएसटी डाला था, सी जीएसटी 2,500 और एस जीएसटी 2,500, तो उसका 2,500 रुपए। तो जब हम नेट सी जीएसटी निकालेंगे तो आउटपुट माइनस इनपुट होता है, आउटपुट 3,000 माइनस 2,500 बराबर 500 रुपए। तो नेट जो आपका सी जीएसटी आएगा वो 500 रुपए आएगा। ऐसे जब आप नेट एस जीएसटी निकालेंगे तो आउटपुट कितना है, आउटपुट आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि आउटपुट जीएसटी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्टेट का कितना 3,000 रुपए, और इससे पहले जो हमने इंट्रा स्टेट की परचेज की एंट्री पास की थी उसमें 2,500 था, तो ये 500 रुपए हो गया आपका, 500 रुपए दोनों ही हो गया। ऐसे जब आप आई जीएसटी को कोड करेंगे तो आई जीएसटी में देख लीजिए यहाँ पे जो आउटपुट जीएसटी 6,000 रुपए है, तो ये यहाँ पर आपको 6,000 रुपए आपने मेंशन कर दिया। और इससे पहले जो आपने परचेज किया था, परचेज करते समय 50,000 रुपए का सामान था और आई जीएसटी 5,000 रुपए बना था, वो यहाँ पे आ गया आपका। तो टोटल मिला के आपका जो आई जीएसटी बना है वो बना है नेट आई जीएसटी 1,000 रुपए, जबकि नेट सी जीएसटी 500 और नेट एस जीएसटी 500। वैसे भी इन दोनों का योग हमेशा इसके बराबर ही रहता है अगर हम देखते भी तो है, यानी ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर अलग अलग स्टेट्स के हो जाते हैं तो अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, फिर आईजीएसटी कोड होता है। अगर सेम स्टेट्स के हैं तो आपको सी और एस को कोड करना होता